Reformation of Vagrant Children, a journey from despair to hope. In Pune and its outskirts, poor children often find themselves trapped in a heartbreaking cycle of poverty and neglect, overshadowed by the harsh realities of self abuse, alcoholism, unhygienic living conditions, tobacco consumptions, and illiteracy, which can lead to a grim downward spiral. Many of these children suffer from malnutrition, inadequate healthcare, and exposure to abuse. But change is possible. Organizations like Nirmal Sanstha in Vagoli are stepping in, providing the essential care these children need, like food, clothing, shelter, medical attention, and most importantly, a stable and safe space for healing and rehabilitation. Vagrant youngsters are illiterate, a barrier that significantly limits their opportunities. Integration through education is the key to unlocking their potential. Formal education not only provides them with academic skills, but also instills a sense of routine and personal discipline. They are learning discipline, routine, and begin to envision a future filled with possibilities. Many children in these circumstances have experienced trauma and neglect that affects their mental health. Supportive mentors can guide them, helping them to develop coping strategies, overcome their past, and build self esteem. Through relationships rooted in trust, children learn to see themselves as valued members of the society. As these children progress through education and receive support, they often transition from a life defined by despair to one filled with aspirations. They may dream of becoming doctors, engineers, artists, or teachers, professions that once seemed unattainable. This transformation is not only beneficial for the children, but also serves the community by integrating individuals who can contribute positively to society. नमस्ते, मेरा नाम संगीता गुलदेवकर है और मैं निर्मल बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था की अध्यक्ष हूँ। और ये संस्था मैंने 5 अगस्त 2022 को हमने स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने के पीछे की हमारे एक जो बच्चे हैं बेघर कुटुंब के बच्चे, जो पारधी कम्युनिटी के बच्चे, जो बच्चे कभी स्कूल ही नहीं जाते हैं और खाली घर में रहते हैं, और कुछ बच्चों को माँ नहीं बाप नहीं, ऐसे कुछ बच्चे रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि खाली इतने गंदे रहते हैं कि बस बाप रे 4-5 साल में वो दारू पीते हैं, फिर बाद में 9-10 साल में उनका अफेयर चालू हो जाता है, फिर बाद में ये बच्चों का एजुकेशन कुछ भी नहीं, और इतने गंदे रहते हैं, बिल्कुल उनमें हाइजीन का कुछ सवाल ही नहीं उठता है। इतने ऐसे बच्चे हमने, फिर ऐसा बच्चों का हमने सर्वे किया था। सर्वे करने के बाद हमको ऐसा लगा कि बाप रे, सच में अपन ने एक हॉस्टल बस्ती को चालू करना चाहिए कि जेने को यानी ये बच्चों को हम पढ़ा सकेंगे, इनको पढ़ाई का नॉलेज लाएंगे, उनको एक अच्छा नागरिक बनाने में अपन कुछ तो भी हेल्प करेंगे। कम से कम ये बच्चे 10वीं 12वीं तक तो भी जाना चाहिए कि बच्चों को अच्छा कैसा जीना चाहिए, उतना तो भी नॉलेज आना चाहिए। इसलिए मैंने निर्मल बौद्ध सामाजिक संस्था स्टार्ट किया था। और जब मैंने संस्था स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मेरे पास 35 गर्ल्स आए थे, और हमने फिर बाद में उनका पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग किया कि नहीं ये ज़माने में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इतने जो कम उम्र में तुमने व्यसन नहीं करना चाहिए। फिर आने के बाद 1 महीना ते बच्चे को कुछ भी उनका ही रूटीन में रहते थे, कुछ भी बात नहीं करते थे, अच्छे से रहते रहते थे, कैसा भी गंदा खाना खाते थे। फिर बाद में हमने रोज रोज शाम को 2 घंटा हम उनके साथ बात करते थे, उनका गेम्स लेते थे, उनको क्या चाहिए, उनके दिल में का क्या क्या निकालने का। और पढ़ाई के बारे में मैं उनको बताती थी कि आज का ज़माना में पढ़ाई बहुत अच्छे है, अच्छे अच्छे वीडियो बताती थी उनको हमारे थोड़ा छोटा सा लैपटॉप पे कि पढ़ाई कैसा है, पढ़ाई करने के बाद तुम कैसा कपड़ा पहनोगे, अच्छा रहोगे, कैसा सुंदर दिखोगे। फिर बाद में मैंने सब ऐसा स्टार्ट किया। फिर बाद में मैंने 2-3 महीने के बाद इनको स्कूल में एडमिशन दिया। तो स्कूल में जाने के बाद भी ये बच्चे दिन भर बाहर खेलते थे, दिन भर। फिर स्कूल का मैडम का फोन आता था, ये बच्चे स्कूल में नहीं बैठे, हमारे पास का एक बच्चा है क्या, मैं ये बच्चों को कितना ध्यान दूँ। फिर बाद में और मैं बच्चों को लाती थी, 2-3 दिन और घर में रखती थी। बाद में मैंने खुद स्कूल में घर में 2 घंटा स्कूल चालू किया। ये बच्चों को कम से कम बच्चे 2 घंटा तो पढ़ना चाहिए, बैठना चाहिए, ये उनकी एकाग्रता होनी चाहिए। फिर बाद में वो 2 घंटा मैंने उनको बिठाया, पेंसिल पार्टी ऐसा दिया, थोड़ा 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 करके आज बच्चे इतने सुंदर दिख रहे हैं और सब बच्चे स्कूल जाते हैं मेरे। Share your views in the comment section below.
Stay tuned for more news and updates. I'm Prince Chowdhury reporting for Pune Times Mirror.